नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, इसका नोटिफिकेशन पे मैंने वीडियो बनाया है। वहां से आपने देख लिया होगा कि किस आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किसमें कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज सीट भी मैंने बता दी है। और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और जैसे हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.government.in, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो आप इसको ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट का पोर्शन आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मैंने कल इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप अपने डिटेल में सारी चीजें देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। बाकी मैंने बता भी दिया है कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो है आपका कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो आपका ओटीआर होना चाहिए, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये है, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जिनका है तो अच्छी बात है, वो उससे ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर जिनका नहीं है तो यहाँ पे आप सबसे पहले ओटीआर करेंगे, जिसमें आपकी ईमेल आईडी और ओटीपी वगैरह ये सारे 2-3 मिनट में आपका ओटीआर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका ओटीआर नहीं है तो उसका भी प्रोसेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आपकी सारी डिटेल फिल की जाएगी। जैसे नाम है, वेरीफाइड नेम, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चेंज जेंडर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, और इसके साथ ही फादर्स नेम, ये सारी डिटेल आपको फिल करके सबमिट कर देना है। तो आपका ओटीआर हो जाएगा, आपको ओटीआर नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आपका ओटीआर हो जाएगा, यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था, एक सेकंड में इसको फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये ओटीआर वाला पोर्शन था। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, जब आपका ओटीआर हो जाएगा तो ईमेल आईडी पे आपका मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और या फिर मोबाइल नंबर से आपको करना है तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर और यहाँ पे ओटीआर आईडी, ठीक। ओटीआर करने के बाद आपको ये यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये ओटीआर का प्रोसेस हो गया। वैसे हालांकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, आपका पहले से होगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप ओटीआर करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो आपकी रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन है, आपका ओटीआर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद स्टेट ऑफ लेटर रिक्रूटर यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी पोस्ट है, जैसे मान लो आपकी यहाँ पे हिंदी पोस्ट है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो हिंदी की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको अलग से यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कौन सी जगह है, मतलब मिनिस्ट्री कौन सी है, और डिपार्टमेंट कहाँ पे, और कॉलेज का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 2 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस में है और इसके बाद एक ओबीसी में है, 2 जनरल की है, एससी में 0 है। इस प्रकार से टोटल 4 है, ठीक है। लेवल आपका दिया गया है, एज आपकी दी गई है यहाँ पे डिटेल में, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहेगी वो सारी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 1 साल के लिए यहाँ पे प्रोबेशन दिया गया है, हेडक्वार्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पहले यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे सिंपली, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट के पोर्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जो दिया गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको ओटीआर नहीं है, सबसे पहले आप ओटीआर कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और फिर यहाँ पे सबकी लिंक दी गई है, जितने भी आपकी अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, यहाँ ये इधर जो दिया गया है अप्लाई नाउ, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन देगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ के,
ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट फिर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे शर्तें और कुछ अनुबंध, यहाँ पे निबंधन इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, फिर इसको सबको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो आप सबने पढ़ के आप उस चीज के लिए तैयार हैं। ठीक है, और फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको क्या डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्या है कि सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको आपको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये आप यहाँ पे, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कम्युनिटी, और इसके बाद 40% से अधिक विकलांगता, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान कौन सा है आपका, इसके साथ ही आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, नेशनलिटी कौन सी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, आप पासवर्ड इसमें डालेंगे जो भी आप अपने डालना चाहते हैं, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, सेम वही पासवर्ड। फिर यहाँ पे जो भी ये दिया गया है रैंडम इमेज, मतलब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर अगर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ईमेल वगैरह पे चली जाएगी, जो पासवर्ड आपने डाला है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मान लो कि कोई भी ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी क्रिएट हुई, वो यहाँ पे करके फिर आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल के इसको जब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। जो भी वहाँ पे चीजें फिर से मांगी जाएंगी वो आप पूरा फिल करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और 25 रुपये फीस रखी गई है, बहुत ज्यादा कोई फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं, एस टी और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो है कि कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके साथ ही फिर यहाँ पे अगर जैसे इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे हिंदी में भी दिया गया है। तो ये आप सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ORA, जो आपका ORA है, होम पेज विभिन्न लिंकों के साथ उपलब्ध रिक्तियों को दर्शाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कि नई नए रजिस्ट्रेशन पंजी के लिए न्यू नेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपने आप से ही न्यू रजिस्ट्रेशन, ये पूरा नेक्स्ट करते जब जाएंगे तब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ओपन होके खुद ही आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस पे ये सारी प्रोसेस करने के बाद तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे की हम लोग यहाँ पे चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और आपको वैलिड ईमेल आईडी और अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपका हो गया। उसके बाद आप होम पेज पर किसी भी विशेष नाम के सामने क्लिक करेंगे, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसका संक्षिप्त ब्यौरा देखेंगे। अक्सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का PDF अलग से दिया गया है। फिर इसके बाद है कि आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद के सामने अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप उसको रिकवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो भूलने कोई बात नहीं, आप अपने पास रखा होगा। ठीक है, यदि आप अनुवर्ती चरणों के दौरान पहले से पंजीकृत
ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिंक का प्रयोग करके लॉगिन करते हैं तो आप होम पेज पर अपने एक्टिव आवेदन एप्लीकेशन प्रदर्शित करेगा। मतलब जैसे अगर आपने ऑलरेडी पहले कभी अप्लाई किया है यूपीएससी में, तो वो सारी डिटेल आपकी पहले से ही वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अप्लाई जब करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ऑनलाइन भर्ती ओएआर के व्यक्तिगत ब्यौरा संपर्क ब्यूरो शैक्षणिक योग्यता अनुभव आदि के लिए अलग अलग मॉड्यूल दिए गए पद के अपेक्षाओं को देखते हुए कुछ मॉड्यूल एक्टिवेट मोड में हो सकते हैं जबकि शेष इनएक्टिवेट मॉड्यूल में हो सकते हैं। ठीक है, आवेदक को ओआर में विस्तृत विज्ञापन देखें। विस्तृत विभिन्न दावों के लिए सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तब आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। ठीक है, प्रत्येक फाइल का आकार कितना होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यदि अपलोड किए गए किसी दस्तावेज या प्रमाण पत्र की भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी से भिन्न है तो राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा विविध रूप से सत्यापित होनी चाहिए। मतलब आपकी हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज में है तो जो राजपत्रित ऑफिसर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा विधिवत सत्यापित होनी चाहिए। ठीक है, अपलोड की गई पीडीएफ फाइलें पासवर्ड से हरगिज संरक्षित नहीं होनी चाहिए। मतलब पीडीएफ जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो ऐसा ना हो कि उसमें पासवर्ड कुछ हो तो वहां पे ओपन ना हो। यदि आवेदक इस दावे का सबूत देने के लिए जिसके लिए एकल अपलोड उपलब्ध है वह उस दस्तावेज को अपलोड करना चाहता है तो भी सभी दस्तावेज को सिंगल पीडीएफ फाइल में सम्मिलित करके उसे अपलोड कर सकता है। मतलब आपको जैसे कुछ प्रूफ देने के लिए एक से ज्यादा पीडीएफ अपलोड करनी है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी पीडीएफ है उन सबको मर्ज करके तब यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आवेदक को अतिरिक्त दस्तावेज सभी को सिंगल पीडीएफ फाइल में इसका अधिकतम आकार कितना हो चाहिए, 2 MB तक हो, अपलोड करके अपलोड अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपेक्षित यदि वे अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज के अलावा ओएआर में किए गए अन्य दावों के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे मांगी जाएगी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें, ईमेल आईडी वगैरह। इसके साथ कोई भी एक वैलिड आप अपना रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो यहाँ पे अपलोड उसमें फिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बेंचमार्क, आपकी कोई विकलांगता है उसके लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, अपना दूरभाष नंबर, ये सारी चीजें। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है उसका कुछ कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं जैसे भी आपको। फिर आपको एजुकेशन अपनी सारी डिटेल फिल करनी है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके साथ है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके कुछ होंगे जैसे वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, भाषा प्रकाशन, नेट गेट सम्मेलन, ये सब इसमें से आपने कुछ किया है तो वो आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर सकते हैं, ये इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया। इसके अनुभव कुछ है आपका तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। भर्ती परीक्षण केंद्र, यहाँ पे इन सभी रिक्तियों के लिए इस कारण से लेना अनिवार्य है। यदि लघु सूचीबद्ध करने के लिए लिखित परीक्षा परीक्षण का आयोजन किया जाना है तो उम्मीदवार को व्यवहार्यता के अनुसार वरीयता वाले परीक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको भर्ती परीक्षण के लिए 2 वरीयताओं का चयन करना होगा। यहाँ पे मतलब भर्ती परीक्षण मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको 2 फिल करने होंगे। ठीक है, कि आपकी भर्ती कहाँ पे मतलब ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे योग्यता घोषणा, इस ये दस्तावेज आपको देने होंगे, फोटो एवं हस्ताक्षर आपका अपलोड होगा उसमें। और फोटो भी कितनी होगी यहाँ पे देख सकते हैं, 300 KB से अधिक और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। पूरा साइज क्या दिया गया है, 350 पिक्सल चौड़ाई और 350 पिक्सल ऊंचाई इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा है कि शुरुआत से 10 दिन पूर्व से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे नई फोटो अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और फोटो एकदम सही होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, जो जिससे कि फॉर्म, फिर उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन आएगा, सारी चीजें आप अपनी चेक कर लेंगे। जब इसके बाद लास्ट में आप सबमिट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का पूरी डिटेल थी। और फिर उसके बाद शुल्क का ऑप्शन आएगा, तो जिनकी शुल्क 25 रुपए लगेगी वो लगेगी, अदरवाइज
बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी शुल्क माफ है, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो उस पे पे करेंगे तो 25 रुपये अपने आप आ जाएगा। जिनकी फीस यहाँ पे छूट है वो अपने आप से ही वहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, इसके बाद है नगद भुगतान भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो ऑनलाइन ही आप पे कर दीजिए, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। अपनी जितनी भी यहाँ पे फॉर्म आप भरेंगे, जैसे पे शुल्क वगैरह, तो सारे का प्रिंट आउट जरूर ले लें। अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं तो फोटो भी उसके क्लिक करके रख लें। ठीक है, तो ये डिटेल में सारी जानकारी थी। बाकी इंग्लिश में भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आप किस किस प्रकार से भर सकते हैं, पूरे डिटेल में एक एक लाइन दी गई है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ही लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आप डिटेल में इसको चेक कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस वगैरह का मैं देखती हूँ, कुछ पता चलता है तो उस पर भी एक वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो जरूर फॉर्म भरे, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, धन्यवाद।